देखो, तो नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन जो कि हर साल आती है ऑल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन को समझाते हैं अच्छे से। नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज डिफाइंड एमएससी मैथ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसमें पहला वर्ड है डिफाइंड, लिखो डिफाइंड, ये हमेशा आता है। डिफाइंड सब नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन सीरीज, पोजीशन, कंपोजिशन सीरीज, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ देखो, सब नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप से, सब ग्रुप से क्या, G इज इक्वल टू G नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 इज सुपर सेट ऑफ G3 डैश डैश, ठीक है, सुपर सेट ऑफ Gn, ठीक है। और Gn किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। और ये G नॉट किसके बराबर है, G के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे G नॉट या G0 भी पढ़ते हैं, G नॉट ज़्यादा पढ़ते हैं। G नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 इज सुपर सेट ऑफ G3 इज सुपर सेट ऑफ Gn इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये क्या है, G पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो ये इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ग्रुप G, ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G, सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G if Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप हो Gi का, ठीक है। फॉर I इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश n-1, ठीक है। यहाँ पे देखो Gi+1 नॉर्मल, ये नॉर्मल सब ग्रुप का चिन्ह है ये, ठीक है ना। ये जो चिन्ह बना है राइट ट्रायंगल जैसे बना है, इसको कहेंगे Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, Gi का, ठीक है। अब I की वैल्यू जब 0 यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, G0 और +1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, I की वैल्यू क्या रखे हैं 0 ना, तो G0 का। फिर I की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, तो 1 + 1 तो G2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G1 का, ठीक है। अब I की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2, तो G3 आ जाएगा, तो G3 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G2 का, ठीक है। G4 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, G3 का, ठीक है। अब n-1 रखेंगे I के स्थान पे, तो n-1 और +1, तो फिर क्या लिखेंगे डैश डैश, Gi के स्थान पे क्या लिख दें n-1, तो n-1 I के स्थान पे रखें, 1 पहले से है +1, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, Gn-1 का। तो ये -1 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे Gn नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, Gn-1 का, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gi। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानते हो कि ये G1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G0 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G1 का, G3 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G2 का,
ठीक है, Gn नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। इसके पहले क्या होगा, Gn-1, ठीक है। तो यहाँ पे Gn आया, देखो Gn नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gn-1 का। तो ये जो सब ग्रुप का सीक्वेंस है, ऐसी कंडीशन में सब ग्रुप का ये जो सीक्वेंस बनाया गया है, इस सीक्वेंस को कहते हैं ग्रुप जी की सब नॉर्मल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सब नॉर्मल सीरीज। क्या कहते हैं, सब नॉर्मल सीरीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो जी लेते हैं, जी इज इक्वल टू क्या है, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसमें एक हम लेते हैं क्या, जी, इसी का नाम जी नॉट को लिख लेंगे, यही पूरा जी है, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा। फिर G1 का नाम रख लेते हैं हम क्या, 1-1। फिर G2 का नाम रख लेते हैं ऐसे 1 केवल, ठीक है। तो यहाँ पे G2 और G2 ही आइडेंटिटी एलिमेंट केवल है ना, G2 में क्या है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला है, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से एडजस्टमेंट करें, पहले क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू जी नॉट, और जी नॉट सुपर सेट हो किसका, G1 का, और G1 सुपर सेट हो G2 का, और G2 किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी, ये इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, जी नॉट के स्थान पे लिख दिए क्या, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सुपर सेट है। फिर क्या लिख दिए, G1 के स्थान पे क्या लिख दिए, ये 1-1, ये सुपर सेट है इसका 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि ये नॉर्मल सबग्रुप है इसका, और ये नॉर्मल सबग्रुप है इसका, ठीक है। अब ये नॉर्मल सबग्रुप इसका क्यों है, क्योंकि आप जानते हो, आपको ये बताया गया था कि जी एक ग्रुप है, H इसका सबग्रुप है। तो H G का नॉर्मल सबग्रुप कब होता है कि फॉर ऑल S बिलोंग इन G और फॉर ऑल H बिलोंग इन H। तो X इनवर्स बिलोंग इन क्या होना चाहिए, H, तब H क्या कहलाता है, नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 1 क्या है, ये वाला सेट है, इस वाले सेट का नॉर्मल सबग्रुप है कि नहीं है। तो इस सेट का कोई एलिमेंट लेते हैं, H का काम कौन करेगा, 1, यहाँ पे H बिलोंग इन H लेना है, ठीक है। अब मान लो ये G का काम ये कर रहा है, G बराबर हम लिख लेते हैं क्या, 1-1, ठीक है। H का काम कौन कर रहा है, 1। तो ये वाला नॉर्मल सबग्रुप है इसका कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे H जब कह लिए, इसको G कह लिए, तो हमको क्या करना होगा, H का एक एलिमेंट लेते हैं 1 और G का एक एलिमेंट ले लिए -1। तो -1 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करें, राइट हैंड साइड में -1 के इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये -1 × 1 और -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 ही होता है, और -1 गुणे 1 तो -1 का गुणा -1 के साथ तो 1 आ रहा है, और 1 H का एलिमेंट है कि नहीं है। इसका मतलब क्या, हम H का एक एलिमेंट लिए और H के एलिमेंट के लेफ्ट साइड में G के एलिमेंट का गुणा किए, और राइट साइड में जो G का एलिमेंट का जो गुणा किए हैं उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा किए। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, और 1 किसका एलिमेंट है, H का। इसका मतलब है नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात ये नॉर्मल सबग्रुप है G का, ये नॉर्मल सबग्रुप है G का। आइए तो कई बार बता चुके हैं कि ये नॉर्मल सबग्रुप है इसका, ठीक है। तो ये नॉर्मल सबग्रुप है इसका, ये नॉर्मल सबग्रुप है इसका, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, सब नॉर्मल सीरीज कहलाएगी इस ग्रुप G की, जिसके एलिमेंट ये हैं। इस ग्रुप की क्या कहलाएगी, ये सब नॉर्मल सीरीज कहलाएगी। इस ग्रुप की ये क्या कहलाएगी, सब नॉर्मल सीरीज कहलाएगी, ठीक है। तो दिस इज सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप G, दिस इज सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G इज इक्वल टू 1-1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये इस ग्रुप की ये क्या है, सब नॉर्मल सीरीज है। तो वही बोला गया कि ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स है, G इज इक्वल टू G नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 इज सुपर सेट ऑफ G3, ठीक है, डैश Gn इज इक्वल टू E, ये ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G इफ Gi+1 आगे वाला क्या हो, पीछे वाले का नॉर्मल सबग्रुप हो। आगे वाला सेट है, पीछे वाले सेट का क्या हो, नॉर्मल सबग्रुप हो। इसका मतलब G1 नॉर्मल सबग्रुप है G0 का, यानी G0 का, G2 नॉर्मल सबग्रुप है G1 का, G3 नॉर्मल सबग्रुप है
G2 का, Gn नॉर्मल सबग्रुप है Gn-1 का, Gn-1 नॉर्मल सबग्रुप है Gn-2 का, ठीक है। तो वही लिखा गया i+1 आगे वाला टर्म है और i पीछे वाला टर्म है, तो i+1 Gi+1 नॉर्मल सबग्रुप है Gi का, ठीक है। तो यानी इस सबग्रुप की सीक्वेंस इस प्रकार से प्राप्त हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है, ये वाला जो सीरीज होती है ये सबग्रुप की, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल सीरीज बोलते हैं। ये सब नॉर्मल सीरीज के ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको लिख लो, सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन, ठीक है।